अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, विश्व इमोजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 जुलाई का मनाया जाता है। कौन सा दिवस? इमोजी। तो इमोजी क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये जापान की भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है तस्वीर और मोजी का अर्थ होता है चरित्र। यानी इमोजी जो बन गया वो भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम बन गया है। अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि अभी व्हाट्सएप पर अगर किसी का हंसने का होता है तो हंसने वाला इमोजी लगा देता है, रोने का होता है तो रोने वाला इमोजी लगा देता है, हर्ट वाली हो तो हर्ट करने वाले इमोजी लगा देता है, और प्रणाम करना हो तो प्रणाम करने वाले इमोजी लगा देता है। यानी यही हुआ इमोजी। तो ये मनाया जाता है कब? 17 जुलाई का। तो चलिए देखते हैं इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट दिवस इस माह में मनाया गया सभी एक बार देखते हैं। तो पहला होता है 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई को ही वस्तु और सेवा कर दिवस, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स। और चलिए देखते हैं 2 जुलाई। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और 4 जुलाई को ही धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान का शुभारंभ किया? तो ये जो किया है तेलंगाना। तो ये क्यों किया है? तो इसका पहले उद्देश्य जानते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए इसको शुरू किया गया है, साइबर अभियान। तो जानते हैं ये शुरू जो किया है तेलंगाना में। तो तेलंगाना के बारे में हम लोग जानते हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2014 में हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं। और तेलंगाना में लोकसभा की सीटों की संख्या 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेडिकल पोर्टेबल अस्पताल किसने विकसित की है? तो ये जो किया है IIT मद्रास। तो मेडिको पोर्टेबल है क्या? चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो अभी कोरोना महामारी के देखते हुए IIT मद्रास ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इस मेडिकोव को पूरी तरह फोल्डेबल बनाया गया है। इस तरह का माइक्रो अस्पताल को विकसित करने का उद्देश्य स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। यानी अगर कहीं क्वारंटीन का ज़रूरत पड़ा तो ये पोर्टेबल बनाया गया। इसको आप 2-4 लोग मिल के ही कहीं भी ले जाके इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किस राज्य ने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अब वन जीव अभयारण्य में बदल दी जाएगी? तो ये असम जो है वहाँ के राज्य सरकार ने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो था उसको अब वन जीव अभयारण्य में बदल दी जाएगी। तो चलिए जब बात हुआ असम की, तो असम के बारे में जानते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर। असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। असम का राज्यपाल जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा की सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 7। अगर असम का ही बात करते हैं तो एक यहाँ का नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है जो जानते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा इसको। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भी पूछता है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, HCL कंपनी के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो रोशनी नाडर। HCL जो कंपनी है, HCL बोले तो हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसका नए चेयरमैन जो बनाया गया है रोशनी नाडर। रोशनी नाडर जो स्थान लिया है ये शिव नाडर का स्थान लिया है। इससे पहले जो थे शिव नाडर का ही बेटी है रोशनी नाडर। यही अभी HCL कंपनी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। ये जो है रोशनी नाडर, इस पद को संभालते ही नाडर ने भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। इसकी जानकारी नोएडा के IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने दी है। रोशनी नाडर को 2017 से 2019 के बीच फोर्ब्स ने द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन का लिस्ट में जगह दी थी। तो यहाँ बात HCL का भी हुआ है। तो चलिए जानते हैं HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। HCL की स्थापना 11 अगस्त 1976 और इसका मुख्यालय नोएडा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया? तो जो व्यक्ति है ये नूर वाली मसूद हैं।
नूर वाली मसूद जो व्यक्ति है उसको संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नूर वाली मसूद व्यक्ति जो किस देश का है, तो पाकिस्तान का है। ये व्यक्ति तहरीक ए तालिबान जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है उसका प्रमुख था। संयुक्त राष्ट्र की इस कार्रवाई से भारत को उस दावे से की पुष्टि हुई है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों की शरण स्थली बना हुआ है। इसके बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन का बहुत बड़ा अड्डा है। आपको बता दूं कि पिछले साल भी जैश ए मोहम्मद के प्रमुख जो मसूद अजहर थे उनको भी वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ये जो बोला है कि यानी अगर आपको कोविड-19 से किसी घर का परिवार या व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा तो उनको अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपया दिया जाएगा। ये कौन सा सरकार द्वारा कहा गया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 से अगर किसी व्यक्ति को मौत होता है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी। कौन सा राज्य सरकार? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 होती है। तो ये रहा इसका कंप्लीट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं, उनका नाम है मार्कस रैशफोर्ड। कौन व्यक्ति हैं? मार्कस रैशफोर्ड। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो मार्कस रैशफोर्ड जो है इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। इनकी उम्र अभी 22 साल ही है, इसलिए इन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये जो पुरस्कार है ये क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार उन्हें जो दिया गया वो बाल गरीबी के खिलाफ उठाई गई मुहिम के लिए दिया गया है। तो ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कोविड-19 से बचने के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच बनाया है? तो ये नया कोच बनाया, उसका नाम है पोस्ट कोविड कोच। पोस्ट कोविड कोच। तो पोस्ट कोविड कोच को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य था अत्याधुनिक सुविधाओं की मदद से कोविड-19 वायरस के संक्रमण को रोकना था। इसे भारतीय रेलवे कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में विकसित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हॉकिंस कुकर के चेयरमैन कौन थे जिन्हें हाल ही में निधन हो गया? तो ये जो व्यक्ति थे ब्रह्मा वासुदेव। कौन व्यक्ति थे? ब्रह्मा वासुदेव। तो जानते हैं इनके बारे में। ब्रह्मा वासुदेव, इन्हें जो है 1968 में कंपनी का बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। साल 2006 में इसे ही ब्रह्मदेव वासुदेव को ही हॉकिंस कुकर के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार बने हुए थे। यानी साल 2006 से ही ब्रह्मा वासुदेव जो थे वो गैर कार्यकारी अध्यक्ष और सलाहकार बने हुए थे। तो बात यहाँ हॉकिंस कुकर का भी हुआ। तो हॉकिंस कुकर के जानते हैं इसकी स्थापना जो हुआ था 1959 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में। चलिए आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।